आपका विदिशा एमटी न्यूज में मैं कृष्णकांत सिंह हरी। अब दीप्ति दिनभर की खास खबर। 1 मई राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर पंडित रविशंकर शुक्ल चौराहे पर विधायक सहित कांग्रेसियों ने किए मजदूरों का फूल माला से स्वागत व सम्मान। मजदूरों के हितार्थ की बात। कक्षा 12वीं की परीक्षा का परिणाम आने पर सर्वश्रेष्ठ अंक लाने वाले विद्यार्थियों का हुआ स्वागत सम्मान। किया अपने गुरु और माता पिता का नाम रोशन। मिठाई खिलाकर बांटी खुशियां। और प्रशासन के सख्त निर्देशों के बाद भी खेतों की नरवाई में फैली आग से पड़ोसी की फलदार वृक्ष सहित जली पाइपलाइन। अब खबर विस्तार से। 1 मई को राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल चौराहे पर विधायक शशांक भार्गव सहित कांग्रेसियों ने कांग्रेस मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों को मालाएं पहनाई। मजदूरों का सम्मान कर उनके साथ उनकी समस्याएं साझा की। वही मजदूरों ने अपनी समस्याएं निपटाने की मांग की है। वही मजदूर दिवस के दिन विधायक शशांक भार्गव ने कहा, पंडित रविशंकर शुक्ल चौराहे पर एक हैंडपंप भी लगवाया जाएगा। आज हम यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे विधायक जोरदार तालियां बजाकर होता जा रहा है। कार्यक्रम में अजय बाबू आप लोग भी चढ़ा दो। सोनी जी आ जाओ। सोनी अग्रवाल जी आओ। लाइन में खड़े हो जाओ। सबको अरे लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में खड़े महंगाई बहुत है। आज 1 मई है और विश्व मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष एम एस सोनी जी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कटारी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के साथ मजदूर भाइयों को माला पहनाकर मिठाई बांटकर उनका स्वागत किया गया, जिससे कि हमारे मजदूर भाइयों का संबल बढ़ाने का काम जो कांग्रेस पार्टी बचपन से ही करती आई है, जब से पैदा हुई है, जब से ही गरीबों की पार्टी रही है, उसका अनुसरण करते हुए आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस और कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा मजदूरों का स्वागत सम्मान किया गया। इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया। के लिए अपने क्या कार्य? आज मजदूर दिवस है। उस देश के नवनिर्माण के नींव के पत्थर हमारे मजदूर भाई हैं। उनके सम्मान में आज असंगठित कामगार कांग्रेस के द्वारा माला पहनाकर और मिष्ठान वितरण कर 1 मई मजदूर दिवस मनाया गया। इनकी अनेक समस्या है, उनके लिए अपन क्या प्रयास करें? आज इनकी मांग थी कि हैंडपंप लगना चाहिए। यहाँ पे पीने के पानी की समस्या है, तो विधायक जी ने घोषणा कर दी है, जैसे ही बजट वो टेंडर हो जाएगा तो यहाँ हैंडपंप लगवा दिया जाएगा। कुछ लोगों के पास मजदूरी कार्ड नहीं है। अभी सरकार ने संबल बंद कर रखे हैं। 6 महीने से नए संबल का पंजीयन नहीं हो रहा। हम अभी एक ज्ञापन देके चेतावनी देंगे, अगर 8 दिन में संबल बनाना शुरू नहीं किए तो एक बड़ा आंदोलन नगर पालिका के खिलाफ किया जाएगा। आज क्या है कि मजदूर इतना पीछे जा रहा है कि 200, 250, 300 रुपया मिलते हैं और तेल का 180 रुपया, 185 रुपया तेल का भाव है। वो बात उन्होंने बताई, आप दूसरी बात बताएं। कोई सी और क्या आपकी कमी है यहाँ पर? क्या यहाँ पर साहब क्या है कि मजदूरों का ना तो कार्ड बने हैं और ना किसी पार्टी ने कार्ड बनवाए हैं। दूसरी अलावा एक और है कि साहब पानी की यहाँ इतनी समस्या है। पहले हमने एप्लीकेशन दिया था तो उनने हेडपम्प कहाँ लगवाया कि उसकी जहाँ कॉम्प्लेक्स बना है, क्या कॉम्प्लेक्स वालों को काम में आएगा। आज हम और यहाँ पर जो टीन सेट बना है, हमने उसकी दरखास्त वहाँ दी थी कि जहाँ लगा दो टीन सेट के पास और छत भी। अक्षय तृतीया का शुभ दिन 3 मई को है। इस शुभ दिन सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बिना मुहूर्त के ही इसी दिन शादी विवाह भी संपन्न होते हैं।
और इसी दिन गुड्डा गुड़ियों की पूजा कर विवाह कराए जाते हैं। अक्षय तृतीया की सामग्री बाजार में बिक रही है। प्रजापति समाज की महिलाओं ने दी जानकारी। इनसे गुड्डा गुड्डी बोलते हैं, अक्ति की आकातीज बोलते हैं। और इनकी शादी होती है और गहलिया भरते हैं 5 बजे रात को उठ के सुबह, और फिर पूजन करते हैं, खरबूजा रखते हैं और पूजन करते हैं। अक्षय तृतीया का और क्या महत्व है? आकातीज का महत्व जो है, इनके शादी ब्याह होते हैं। आकातीज का महत्व मुड़िया खेले हैं इनके, बारात लगवाए, मोड़ा बाराती हो जाए, मोड़ी बारी हो जाते हैं, शादी ब्याह करें, बारात लगवाए। मजदूर दिवस के दिन अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया गया। वहीं उन्होंने नगर में आज साफ सफाई का कार्य बंद रखा। प्रदेश के आह्वान पर कर्मचारी आंदोलनरत हैं। आज हमारा 11 अप्रैल से चरणबद्ध कार्यक्रम जो चल रहा था 18 सूत्रीय मांगों को लेकर, आज हमारा 6वां चरण जो मजदूर दिवस के भस्कार के रूप में शहर के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं हुई है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर कहीं भी सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है मजदूर दिवस के अवसर पर, क्योंकि हमारा 18 सूत्रीय मांगों को लेकर 11 अप्रैल से चालू हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का। उसके बाद काली पट्टी पहनने के बाद, उसके बाद हमारा 5 दिन बाद नारेबाजी का, उसके बाद आधे दिन का, और आज पूरे दिन का सफाई व्यवस्था शहर के अंदर बंद कर दी गई है। और उसकी समीक्षा पूरी प्रदेश। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग नींबू का सेवन करते हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि इस बार एक नींबू के दाम 12 रुपए है। नींबुओं के दाम सोच से परे हैं। नींबुओं की महंगाई का असर शिकंजी पर भी पड़ रहा है। वहीं फलों के दाम भी आसमानी हैं। सुनिए आप फल एवं सब्जी विक्रेताओं का कहना। जैसा कि आप देख रहे हैं, टेम्परेचर गर्मी का बढ़ता जा रहा है और लोगों में ठंडाई के लिए नींबू की मांग बढ़ रही है। और नींबू का समझ लो डिमांड ऐसी है कि 10 रुपये से 12 रुपये तक का नींबू बिक रहा है। अच्छा वाला, छोटा वाला नींबू 5 रुपये का बिक रहा है। जैसे कि शिकंजी, अमचूर और तमाम तरह के पानी के जो रस बनाए जाते हैं उनमें नींबू बहुत अच्छा काम करता है गर्मी को। भगवान भाई, बात करेंगे वर्तमान में देखा जा रहा है 1 रुपये में भोजन, 1 रुपये में भरपेट थाली मिलती है यहाँ पर, और 10 रुपये में यहीं पे दीनदयाल उपाध्याय की जो भोजनालय है उसमें रोटी मिलती है। लेकिन नींबू के दाम इतने बड़े हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नींबू के बारे में ये कहूँगा कि पैदावार कम हुई है और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इसके दाम बढ़ गए हैं। मैं चाहूँगा कि अब लोगों को घर घर नींबू के पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी होगी। क्या करते हैं आप? सब्जी मंडी में। नींबू के भाव क्या है अभी? नींबू के भाव अच्छा नींबू, बड़ा नींबू 10 रुपये 12 रुपये का बिक रहा है। छोटा ये वो बिक रहा है 5 रुपये का। तो महंगा होने का क्या कारण है? आवक का कारण है, मैंने आवक कम है मंडी में, इसलिए महंगा है। बिकते हैं रोज, डेली बिकते हैं जी, रोज बिकते। कक्षा 12वीं की वाणिज्य संकाय के शिक्षक मयंक जैन कॉमर्स क्लासेस की कई छात्र छात्राओं ने श्रेष्ठ अंक लाकर संस्था व गुरु का नाम रोशन किया है। विद्यार्थी खुशी शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, महक लोधी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आज गुरु द्वारा इन विद्यार्थियों का सम्मान हुआ। वहीं पिछले वर्ष कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक में अर्शी सैयद अजीज ने 20वां स्थान प्राप्त किया था। मयंक जैन शिक्षक द्वारा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं विद्यार्थियों को दी गई। मानसरोवर विद्यालय की छात्रा खुशी शर्मा ने वाणिज्य संकाय में सर्वश्रेष्ठ अंक लाकर अपने विद्यालय और माता पिता का नाम रोशन किया है। मैंने डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट रैंक आया सिक्योर किया है कॉमर्स में, और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने कोचिंग सर मयंक जैन सर और अपनी फैमिली को देना चाहूँगी। मैंने दिन में 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ा स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो उसमें मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस सर ने अच्छी गाइडेंस दी और मैंने अपने कंसिस्टेंसी से पढ़ा। तो मेरी मम्मा हाउसवाइफ है और मेरे पापा की राशन शॉप है PDS। तो मेरी मम्मा ने भी मुझे बहुत गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो ऐसे बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। इसका संचालक हूँ। मेरी दर से इस साल ये स्टार्टिंग के 4 बच्चों ने टॉप किया हुआ है, जिसमें से खुशी शर्मा फर्स्ट टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, जिसने कॉमर्स स्ट्रीम में 93% लिया है। सेकंड टॉपर है महक लोधी, जिसने कॉमर्स स्ट्रीम में 92.8% लिया है। थर्ड टॉपर है मेरी दर से देवांशी जैन, जिसने कॉमर्स स्ट्रीम में
4% लिया है। 4th नंबर पर तामरी ठुकराल है जिसने 90% स्कोर किया है। इसके अलावा हमारी कोचिंग से 100% रिज़ल्ट रहा है बच्चों का, कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। साथ ही सभी बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न स्कोर किया हुआ है। इतना पढ़ाई करी, उसकी मेहनत रंग लाई, बहुत अच्छा लगा। 93% इसका बना है। विदिशा जिले में टॉप आई है, वो आगे इसकी बहुत खुशी हुई मेरे को। जिजौतिया ब्राह्मण समाज का अधिवेशन संपन्न हुआ। समाज को एकता के सूत्र में बांधने को लेकर मंथन भी किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद प्रताप बानू शर्मा, विधायक शशांक भार्गव, राकेश शर्मा, एसपी मोनिका शुक्ला भी अधिवेशन में शामिल हुई। बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल थे। हम अपने समाज के बच्चों को क्या बेहतर से बेहतर शिक्षा की सुविधाएं दे सकते हैं। यदि हमको जानकारी है तो हम अन्य बच्चों को भी इस प्रकार की जानकारी दें। बच्चों को किसी प्रकार की अगर कोचिंग की जरूरत है, कोई व्यक्ति यदि बहुत होशियार है लेकिन मान लो वो फीस नहीं भर सकता है, तो समाज के अन्य लोग जो समर्थ हैं उनको आगे आना चाहिए कि उन बच्चों की हम फीस भर सकें, उनकी कोचिंग दिला सकें, जिससे जो प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राएं हैं, किसी कमी से हो सकता है उनको अवसर नहीं हो सकता है उनको उस चीज़ की जानकारी ना हो सकता है वो फीस न भरे हो, तो बिना उनके सम्मान को ठेस पहुंचाए, बिना ये चीज़ बोले कि साहब ये गरीब वांछित बच्चे हैं, हम इनको सम्मान देना चाह रहे हैं। क्योंकि हम ज्ञान देने के योग बनाया है भगवान ने, तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि हम हर चीज़ को बोलें, इसके बाद कोई निर्णय दें। क्योंकि आज जो परिस्थिति चल रही है वो भयावह स्थिति है देश में, और हमको लोगों को ज्ञान देने की आवश्यकता है, लोगों को मोटिवेट करने की आवश्यकता है, और ये काम हम ब्राह्मण समाज के लोग बखूबी कर सकते हैं। इसलिए मेरी सभी मित्रों से प्रार्थना है कि सोच समझ के निर्णय लें और सोच समझ के ही किसी को ज्ञान दें, ये मेरी प्रार्थना है। हमसे पारिवारिक रूप से जुड़े हुए आदरणीय ओपी चौबे जी, डॉक्टर ओपी चौबे जी, जिन्हें हम डॉक्टर चौबे के नाम से जानते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे बिलगैया जी, वैजनाथ बिलगैया जी, जिन्होंने ये परंपरा सामाजिक कार्यक्रम को एकजुट करने की शुरू करी थी। आप सबका आभार मानते हैं, और समाज को एकजुट हम अपने संगठन के माध्यम से ही कर सकते हैं, कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, समाज में नया चिंतन दे सकते हैं, और जो समाज में व्याप्त परेशानियां हैं उनका भी हम लोग सब आपस में मिलकर निराकरण कर सकते हैं। इन लोगों ने मंदिर से हमारे लिए साथ दिया है, हमारी समिति ने हमें साथ दिया है, और ये सब करके एक छोटा सा कार्यक्रम में अरेंज कर रहा हूँ, और जैसा भी किया है आपके सामने है। भगवान ने हमें सही रखा, और भी कोई देवता को हमारे ऊपर ना हो तो अगला आदमी साहब इससे अच्छा करेगा। तो सारे ब्राह्मणों को एक मंच पर लाकर जिजौतिया के आयोजक है हम लोग। भाई कोई ना कोई किसी पार्टी से जीत के जाता है, कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से, अगर बनना मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री वो सबका होता, मैं आप सबका ही हूँ, मैं केवल जिजौतिया का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। तो सबसे अनुरोध करता हूँ कि सब इसी प्रकार का आशीर्वाद हमको दें, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ें, समाज का अच्छा करें, समाज में जो कमियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, बधू इन लोगों का अच्छा सम्मान, अच्छे घरों में शादियाँ करवाएं। उसके लिए करीब 200-250 बायोडाटा मैंने दिए हैं, आप आश्चर्य करेंगे इस किताब में जितने भी बायोडाटा है उनमें 250-200 बायोडाटा मेरे स्वयं के, मैं स्वयं लेके आया हूँ। माधवगंज चौराहे से लेकर मेन रोड पर दिन में कई बार जाम की स्थिति निर्मित होने से आवागमन प्रभावित होता है, जिससे व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं देखने में आता है कि यातायात पुलिसकर्मी कहीं भी व्यवस्थाएं बनाते नजर नहीं आते।
शादी विवाह का सीजन काफ़ी है, जिसकी वजह से आसपास के ग्रामीण इलाकों के भी और शहरी नागरिक भी अपने अपने वाहन से बाज़ार में आते हैं। 4 व्हीलर गाड़ियों की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या होती है। अगर 2 गाड़ी भी शहर में आ जाती है तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। 2 व्हीलर गाड़ियों से शहर को और व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मेरा अनुरोध है कि अस्थायी समय के लिए ये शादी विवाह का जो सीज़न चल रहा है, जब तक के लिए 4 व्हीलर गाड़ियाँ स्टेशन से बड़ा बाज़ार, लोहा बाज़ार तक प्रतिबंधित कर दी जाएं, जिससे कि ये समस्या तात्कालिक रूप से सभी के फायदेमंद रहेगी। ग्राम अमाचार में खेतों की नरवाई को आग के हवाले कर देने से पास के खेत में भी आग पहुंची, जिस आग के कारण फलदार वृक्षों सहित पानी की पाइपलाइन भी आग की चपेट में आ गई। किसान रमेश रघुवंशी को नरवाई में आग के कारण काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पास के खेत की नरवाई में आग लगने से पड़ोसी के खेत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन के सख्त निर्देशों के बाद भी खेतों की नरवाई को आग के हवाले किया जा रहा है और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा आज 1 मई को मई डे यानी मजदूर दिवस के रूप में मनाते हुए मर्द मजदूरों के परिश्रम और उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर मुक्तिधाम के स्मृति उद्यान में विशेष श्रमदान और मजदूरों की श्रम की याद में पौधारोपण भी हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे ने कहा कि न केवल हिंदुस्तान बल्कि आज पूरा विश्व मजदूर दिवस मना रहा है और हम सब लोग भी उनके श्रम और उनकी मेहनत को याद करते हुए उन्हें आज का विशेष श्रमदान समर्पित करते हैं। पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान देने के लिए कहीं ना कहीं श्रमिकों का हाथ होता है और उन्हीं की मेहनत के परिणाम स्वरूप देश और विदेश में जो अर्थव्यवस्था और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार होती हैं, उनके पीछे मजदूरों का हाथ होता है। आज विश्व मजदूर दिवस पर पूरी मुक्तिधाम टीम की ओर से हमारे समस्त मजदूर भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, मस्त रखे। धन्यवाद। जय हिंद। आज विश्व मजदूर दिवस है और निश्चित है कि पूरा विश्व न केवल हिंदुस्तान मजदूरों को समर्पित है आज उनके लिए दिन। और निश्चित है कि जो अट्टालिकाएँ आसमान छू रहे हैं, जो फैक्ट्रियाँ लगातार आर्थिक रूप से मजबूती पूरे देश को देती है, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व को दे रहे हैं, उनके पीछे उस मजदूर का श्रम है जिसे बस सिर्फ उसी समय याद किया जाता है जब काम रहता है। लेकिन उस मजदूर के पसीने की महक मुक्तिधाम सेवा समिति लगातार महसूस करती है। और आप तो जानते हैं 365 दिन हम लोग श्रम करते हैं। श्रम के पीछे पर्यावरण की एक भाव है और दूसरा मजदूरों के प्रति वो समर्पित भाव कि अगर उनकी पसीने की बूंद कहीं गिरती है तो उस श्रम की हमें इज्जत और सम्मान करना चाहिए। आज उसी मौके पर एक विशेष श्रमदान मुक्तिधाम सेवा समिति के द्वारा स्मृति पार्क में रखा गया है। बड़े संख्या में हमने उनके यादों में पौधारोपण किया है और यही कल्पना करते हैं ये मजदूर हमारे हिंदुस्तान को, हमारे विश्व को एक ऐसे हरा भरा फिर वही खूबसूरत के साथ वही अट्टालिकों वाला और उनकी मेहनत का सही प्रतिफल मिल जाए, ये भाव हम लोगों में पैदा करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ आज के मजदूर दिवस पर। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विधि संयम के न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।